अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले हम इस हाथ की शेप को देखते हैं तो हथेली स्क्वायर है और उंगलियां छोटी हैं और मगर मज़बूत हाथ है। तो इस हाथ को अर्थ हैंड कहा जाएगा। तो अर्थ हैंड वाले लोग जो होते हैं ये बहुत आला दर्जे के लोग होते हैं। ये बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं और बहुत ज़्यादा काबिल एतमाद भी होते हैं। ये लोगों की मदद करते हैं, बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं और ईमानदार बड़े होते हैं। मेहनत से ये कभी नहीं डरते, जिस किस्म का भी कोई काम हो ये उसमें जान लड़ा देते हैं और ज़िंदगी में खूब मेहनत करते हैं। हकीकत पसंदाना बहुत ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर तख्लीक की सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, मगर ये जज्बाती तौर पे थोड़े से सीधे होते हैं और ये अपने जज्बात को बहुत कम लोगों के सामने ज़ाहिर करते हैं। ज़हनी एतबार से बहुत ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं, बड़े मैच्योर होते हैं और समझदार होते हैं और फितरत से इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। नेचर के साथ इनको काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है और इसके अलावा जानवरों के साथ इनको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। उसके बाद देखते हैं थंब। थंब अगर देखें तो बिल्कुल सीधा मजबूत पुरगोश्त अंगूठा है। तो ऐसे लोगों के अंदर कुव्वत इरादी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है। ये जहाँ डट जाते हैं वहाँ डट जाते हैं और जिस बात पे अड़ जाते हैं उस बात पे अड़ जाते हैं और किसी भी मामले में जाएं तो ये उसकी मुकम्मल तहकीक करते हैं और तहकीक के बाद ही किसी नतीजे की तरफ पहुंचते हैं। और अगर हम इस अंगूठे की पहली पोर देखें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी है। तो ये मजबूत क़ुव्वत इरादी को ज़ाहिर कर रही है कि इनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा शानदार है। इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी आँख बनी हुई है, इसको ऑर्डन आई कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दूर अंदेश लोग हैं। ये इनकी छठी हिस्स बड़ी शानदार होती है और ये पैसे के कमाने के भी बहुत ज़्यादा तरीके आइडियाज़ इनको आते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्स सेंथ के एतबार से बड़ी काबिल लोग होते हैं। फिर आगी दूसरी पोर, ये पोर ज़रूरत से ज़्यादा लंबी है। तो ये लॉजिक को ज़ाहिर कर रही है कि जो बात करते हैं वो दलील के साथ करते हैं और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो है वो लकीरें पाई जाती हैं। ये दो चीज़ों को प्रिडिक्ट करती हैं। एक तो ये करती है मेहनत को प्रिडिक्ट कि ये शख्स शदीद मेहनत के बाद माशरे में नाम कमाएगा। दूसरा ये ज़ाहिर करती है डिप्रेशन को, थोड़े बहुत ज़हनी तौर पे परेशानी को। और इसके बाद हम बात करते हैं उंगलियों की। जो उंगलियों की पोरें हैं ये चौकोर पोरें हैं। तो जब उंगलियों की पोरें चौकोर हों तो ये शुजात और दिलेरी को ज़ाहिर करती है। और इसके अलावा अगर शहादत की उंगली को देखें तो शहादत की उंगली सैटर्न फिंगर की तरफ टर्न है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने माँ बाप अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और रिंग फिंगर और शहादत की उंगली आपस में बराबर है। तो रिस्क टेकिंग सलाहियत बड़ी शानदार है और कहीं भी ऐसे लोग इन्वेस्टमेंट कर लें या कोई भी काम कर लें ये करने से घबराते नहीं हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जो सबसे छोटी उंगली है ये भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और अच्छी तरह डेवलप है। तो ये बेहतरीन कम्युनिकेशन स्किल्स को ज़ाहिर कर रही है। अगर हम शहादत की उंगली के सिरे को देखें तो ये शुजात को दिलेरी को ज़ाहिर कर रहा है। और अगर हम सैटर्न फिंगर के सिरे को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अक्लमंदी को, थोड़ी बहुत चालाकी को ये ज़ाहिर कर रहा है। और ये जो रिंग फिंगर है ये बड़ी शानदार डेवलप है। तो ये कफ़ायत शायरी कह लें, अक्लमंदी कह लें, शुजात कह लें, दिलेरी कह लें, उसको ज़ाहिर कर रही है। और जो सबसे छोटी उंगली है ये आपकी हाजिर दिमागी और मुस्तकिल मिजाजी को ज़ाहिर कर रही है। और अगर हम उंगलियों की पोरों को देखें, जो उंगलियों की तीसरी पोर है ये बाकी पोरों की निस्बत काफ़ी ज़्यादा लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े से आराम पसंद भी होते हैं। ये साइंस, टेक्नोलॉजी और मेडिकल, सनत और तिजारत की फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाते हैं और ये अच्छे शहरी होते हैं, अच्छे दोस्त होते हैं और ये काबिल एतमाद मर्द होते हैं।
अब बात करते हैं माउंट्स की। ये जो उभार है माउंट ऑफ जुपिटर कहलाता है। इसका ताल्लुक़ हाकमियत के साथ है और अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारने के साथ है, अच्छे मुकर्रर होने के साथ है। ये उभार अमूमन बड़े बड़े सियासतदानों के हाथ के ऊपर डेवलप होता है। और अगर अगर ये देखें एक लकीर, इस लकीर को रिंग ऑफ सुलेमान कहा जाता है। तो ऐसे लोग बड़े पुरकशिश होते हैं, इनको मख्फी अलूम के साथ बड़ा लगाव होता है, ये अच्छे वकील होते हैं और ये बहुत सारे लोगों में बैठे हुए भी अलहदा नज़र आते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरकशिश होते हैं। अमूमन ऐसी लकीर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के हाथ के ऊपर होती है। ये लकीर इमरान खान के हाथ के ऊपर भी मौजूद है। फिर ये है एम्बिशन लाइन। तो ये करियर में कामयाबी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोगों बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और अपने करियर के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। और ये कामयाबी की दलील होती है क्योंकि ज़िंदगी की लकीर से ये लकीर माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये कामयाब होने को ज़ाहिर करती है। ये उभार माउंट ऑफ सैटर्न कहलाता है, यानी कि ज़ुहल का उभार। इस उभार का ना ज़्यादा पुरगोश्त होना ज़रूर अच्छा है, ना ज़्यादा बिल्कुल खड्डा होना अच्छा है। ये बिल्कुल मुनासिब है, तो ये एक अच्छे रंग ढंग के साथ और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने को ज़ाहिर कर रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गमगीन होते हैं, तन्हा होते हैं। और अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यहाँ पर खड्डा हो, तो ऐसे लोग ख़ुदकुशी की तरफ माइल हो जाते हैं। ये उभार माउंट ऑफ सन है, माउंट ऑफ अपोलो। ये शोहरत को डील करता है। ये माशाल्लाह से अच्छा डेवलप उभार है और सन लाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और जो बड़ी उंगली है और जो छोटी उंगली यानी कि रिंग फिंगर है, इसके दरमियान जो लकीर है, इस लकीर को स्टडी लाइन कहा जाता है। ऐसे लोगों को मुताले के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है। अमूमन ये लकीर वकील के हाथ के ऊपर होती है, टीचर्स के हाथ के ऊपर होती है या साइंसदान के हाथ के ऊपर होती है। इसके अलावा ये लकीर जो है इनहेरिटेंस लाइन कहलाती है, यानी कि विरासत से हिस्सा मिलना। तो ये विरासत से हिस्सा मिलने को प्रिडिक्ट कर रही है। इस उभार को कहते हैं माउंट ऑफ मरकरी, यानी कि सोने की चिड़िया का उभार। इसका ताल्लुक साइंस और टेक्नोलॉजी और बिज़नेस के साथ होता है और ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा शानदार होती हैं। और इसके ऊपर इस तरह के अगर उम्मीद अमूदी ख़त हों जैसा कि आपके हाथ के ऊपर मौजूद हैं, तो ये सोने पे सुहागा होता है। ऐसे लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं अमूमन, और ये काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत हाथ तस्वुर किया जाता है। अमूमन ये लोग जो होते हैं वकील होते हैं, जज होते हैं, किसी भी आला ओहदे पे भी जाएं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन में इनका ताल्लुक होता है। ये उभार मुरीख मनफी है। ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डील करता है और शदीद किस्म के गुस्से को डील करता है। अमूमन ऐसा उभार पुलिस वालों के, फ़ौजियों के या स्पोर्ट्समैन के हाथ के ऊपर होता है। ये दिफाई नोयत को भी डील करता है। ऐसे लोग डरते नहीं हैं, इनके ऊपर किसी किस्म की कोई आफत आ जाए, चोर डाकू हमलावर हो जाए या कुछ भी ऐसा मामला हो, तो ये बड़े ऐसे तरीके से सरअंजाम देते हैं उस लड़ाई को। ये उभार माउंट ऑफ मून है। ये अच्छी तरह समझ बूझ, सोच और वजदान को डील करता है। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो थोड़ी सी ओवर थिंकिंग कह लें या थोड़ा सा दिमाग जो है डिप्रेशन में थोड़ा बहुत आपका मुमकिन है हो सकता है। ये उभार माउंट ऑफ वीनस है। मर्द औरत इन दोनों के हाथ के ऊपर ये उभार सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसका पुरगोश्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पुरगोश्त नहीं होगा, इस तरह से बिल्कुल फ्लैट होगा, तो उनकी औलाद नहीं होगी। ये उभार भी आपका बिल्कुल मुनासिब है। ये लाइंस अपॉर्चुनिटीज़ की लाइंस कहलाती हैं, और यानी कि ज़िंदगी में मौके मिलते रहेंगे और दोस्त अहबाब को ये डील करती है। और ये फैमिली रिंग है, ये फैमिली बॉन्डिंग को ज़ाहिर करती है। और ये वरी लाइंस हैं, थोड़ी बहुत ज़िंदगी में टेंशन्स तो सबकी होती हैं। अब बात करते हैं हम लाइंस की। ये ज़िंदगी की लकीर है और ये दिमाग की लकीर है, ये दिल की लकीर है, ये सन लाइन है और ये मरकरी लाइन है। अगर ज़िंदगी की लकीर देखें तो शुरू में थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो बचपन को ही थोड़ा बहुत हसास गुज़रा होगा। थोड़ी बहुत ज़हनी परेशानियां इंसान को होती हैं, या माँ बाप थोड़े बहुत सख्त होते हैं, या फिर कोई गुर्बत की वजह से बचपन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। मगर बढ़ती उम्र में ये ठीक हो गया। ये ज़िंदगी की लकीर आखिर में दो पार्ट में डिवाइड हो गई, तो ये अब्रॉड ट्रैवल को ज़ाहिर करते हैं।
और सबसे खूबसूरत बात हाथ के ऊपर ये है कि 34 से 35 साल की उम्र के दरमियान ज़िंदगी की लकीर पर ट्रायंगल मौजूद हैं। यहाँ पर आप घर, गाड़ी, बंगला जो है वेल्थ आपके पास आएगी और एक शानदार सेहत वाली लंबी ज़िंदगी आपकी है। और शुरू में भी एक ट्रायंगल मौजूद है, मगर वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंट नहीं है। मगर अगला जो ट्रायंगल्स हैं ये दो, ये बड़े शानदार बेहतरीन हैं। इसके बाद ये है मुकद्दर की लकीर। मुकद्दर की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जा रही है, तो ये सबसे खुशकिस्मत लकीर तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग आला ओहदे तक जाते हैं, बिज़नेस में भी बहुत आगे जाते हैं। अमूमन ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है। और ये है सन लाइन, ये शोहरत को ज़ाहिर करती है और ये लकीर बहुत ज़्यादा मज़बूत और गहरी है। और सन लाइन और फेट लाइन को देखें तो ये दोनों लकीरें 50 के बाद बहुत ज़्यादा शानदार और गहरी हैं। तो ये इस बात को डील करती है कि 50 के बाद आप आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। ये आपकी मरकरी लाइन सेहत की लाइन है, ये भी बड़ी शानदार है। अगर हम आपकी किस्मत की लकीर का, सन लाइन का और मरकरी लाइन का कम्बिनेशन बनाएं, तो या तो आप बहुत शानदार बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, या क्योंकि आपके हाथ के ऊपर ट्रायंगल भी मौजूद है, और या फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब होगी। दूसरा ये है कि जिनसी सलाहियत ज़रूरत से ज़्यादा है, क्योंकि उंगलियों का तीसरा पोर और माउंट ऑफ वीनस भी आपका बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। एक शानदार बेहतरीन हाथ है, क्योंकि दिमाग की लकीर बड़ी साफ़ सुथरी, बड़ी बेहतरीन, ज़िंदगी की लकीर बड़ी अच्छी, और उसके ऊपर ट्रायंगल माउंट ऑफ जुपिटर की तरफ जाती किस्मत की लकीर, सन लाइन भी बड़ी शानदार, और माउंट ऑफ मरकरी के ऊपर अमूदी ख़त भी आपके मौजूद हैं। और अगर दिल की लकीर को देखें तो दिल की लकीर दो शाखा और थोड़ी बहुत जजीरेदार, तो ऐसे लोग थोड़े हुस्न परस्त होते हैं और थोड़ी सी दिल फेंक तबीयत भी होते हैं। और अगर शादी का देखा जाए तो ये एक क्रास बन रहा है, मगर ये इंडिपेंडेंट क्रास नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट